हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने बिजली का चमकना नहीं देखा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना है ये। मगर हर बिजली का चमकना बिजली का गिरना नहीं होता है, क्योंकि आकाश में बिजली का चमकना एक सामान्य घटना होती है। लेकिन जब यही बिजली जमीन पर गिरती है तो बड़ी तबाही करती है। इसे वज्रपात कहते हैं। और ऐसे ही बिजली गिरने से पिछले एक महीने के अंदर उत्तर भारत में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार के लोग मरने वाले थे। तो चलिए अब बिजली गिरने का कारण भी जान लेते हैं। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि पानी वाष्प बनकर छोटी छोटी बूंदों का रूप इकट्ठा होकर बादल का रूप ग्रहण करते हैं। लेकिन बादल का ऊपरी भाग इतना ठंडा हो जाता है कि उसमें छोटे छोटे बर्फ के कण बनने लगते हैं और ये हवा के कण से घर्षण करते हैं, जिससे इसमें स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होती है। और इस प्रकार से बादल के ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज और निचले हिस्से में निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाती है। जब भारी मात्रा में ये दोनों चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसे बिजली का चमकना कहते हैं। और ये बादलों के अंदर एक सामान्य सी होने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन जब यही बादलों का निगेटिव चार्ज धरती में डिस्चार्ज होती है तो इसे बिजली का गिरना या वज्रपात कहते हैं। और ये बिजली काफी ताकतवर होती है। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो इसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट होती है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो बिजली हमारे घर में सप्लाई होती है वो महज 220 वोल्ट की होती है। पर बिजली का चमकना और गिरना 0.0005 सेकेंड के लिए होती है, जिसकी टाइमिंग काफी कम होती है और इसीलिए इससे ज्यादा तबाही नहीं होती। वैसे आसमां से जो बिजली गिरती है उसकी टेम्परेचर सूरज की सतह से भी 5 गुना अधिक होती है। और बिजली गिरने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वायुमंडल में मौजूद हवा बिजली की तेज गर्मी और रफ्तार की वजह से एक्सपेंड करने लगते हैं, मानो जैसे हवा में फैलाव नहीं बल्कि फटने की प्रक्रिया हो रही हो। और हवा के इसी एक्सपेंड करने के चलते बिजली गिरने के बाद तेज धमाके जैसा आवाज होता है, जिसे हम लोग बिजली का गरजना कहते हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि लाइट की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से काफी तेज होती है, इसलिए बिजली हमेशा पहले चमकती है और स्टॉर्म यानी गरजने की आवाज बाद में आती है। अब सवाल आता है कि हम खुद को और अपने घर को बिजली गिरने से कैसे बचा सकते हैं। तो कभी भी बिजली चमकने लगे तो मोबाइल से बात ना करें, क्योंकि हमारा मोबाइल का सिग्नल मोबाइल टावर से कनेक्टेड रहता है। बिजली गिरे तो कभी भी विशाल पेड़ के नीचे नहीं रहें, क्योंकि घर्षण से पेड़ में चार्ज उत्पन्न होती है और इस पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है। खाली मैदान में बिजली गिरती है, इसलिए बिजली गिरते वक्त खाली मैदान में कभी न भागें, क्योंकि इससे भी चार्ज उत्पन्न होती है और बिजली गिरने की चांसेस अधिक हो जाती है। और ऐसे में बिजली गिरते वक्त कभी भी अगर आप खाली मैदान में ग्रुप में हो तो हमेशा एक दूसरे से अलग होकर जमीन पर बैठ जाएं और एक इंसान से दूसरे इंसान की दूरी लगभग 25 फीट होनी चाहिए। बिजली गिरे तो कभी भी लोहे की खिड़की या रेलिंग पकड़कर खड़ा ना रहें, ना ही लोहे की खिड़की पकड़कर बाहर की ओर झांकें। बिजली तालाब या पानी वाले जगह पर अधिक गिरती है, इसलिए बिजली गिरते समय कभी भी तालाब या नदी के पास ना जाएं। बिजली गिरते समय मोबाइल टावर्स के नजदीक भी ना रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। वैसे भी भारत में लगभग 2500 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से हर साल होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने लोगों पर बिजली गिरती है उनमें से सभी लोग मर जाते हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ 10% लोगों की ही मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। बाकी जो 90% लोग इससे सफर करते हैं उनकी जान बच जाती है। लेकिन बिजली गिरने के बाद उनके शरीर में काफी अजीब सी लकीरें देखी जा सकती है। ऐसे लोगों के शरीर में पेड़ की शाखाओं की तरह या पेड़ों के मोटे तने की तरह निशानियां बन जाती है। कई लोगों में शरीर झुलसे हुए भी दिखाई देते हैं। हालांकि लोगों के शरीर में ये निशान तो 24 से 48 घंटे के अंदर चली जाती है, लेकिन ऐसे लोगों में दिल की समस्या, सांसों की समस्या तथा नसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए बिजली के झटके से घायल लोगों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। अब सवाल आता है कि बिजली गिरने से आप अपने आप को और अपने घर को कैसे बचा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के झटके से हमारे घर को बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया था। ये लाइटनिंग रॉड घर के सबसे ऊपरी मंजिल पे इंस्टॉल करनी होती है। ये लाइटनिंग रॉड कॉपर की बनी होती है और इसे आप मोटी कॉपर वायर के सहारे जमीन से कनेक्ट किया जाता है। इससे बिजली जमीन में सिंक कर जाती है और ऐसे में आप खुद को, अपने पूरे परिवार को और घर को सुरक्षित रख सकते हैं।
हैं। हालांकि ये लाइटनिंग रॉड को घर में इंस्टॉल करने के लिए आप घर बनाने वाली मैकेनिक या इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं। वैसे ये लाइटनिंग रॉड घर में इंस्टॉल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसको किस प्रकार से आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस से भी समझ सकते हैं। वैसे तो ये लाइटनिंग रॉड मार्केट में काफी इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन इसे अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसके परचेज करने का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से भी आप इसे ऑनलाइन परचेज करके मंगवा सकते हैं। वैसे बिजली गिरने के ऊपर आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो सके। और इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक, मिस्टीरियस फैक्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि इसी प्रकार से मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।